तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, इसमें सबसे पहला हम देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या हुआ, कंप्रेस करना। देखो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो गैस है हमारा, इसके क्या होता है, मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर पे होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके स्पेस को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस कैन बी डिक्रीज, सो गैस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी। जो गैस है हमारा, गैस जो है वो गैस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो हाई कंप्रेसिबिलिटी क्यों है, क्योंकि इसके जो स्पेस मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के जो स्पेस हैं उसको हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो क्या होगा, तो गैस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी। बट अब देखो कि सॉलिड और लिक्विड का है कि लिक्विड का तो थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, सॉलिड जो है इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो और लिक्विड को भी कंप्रेस कम कर सकते हो, लो कंप्रेसिबिलिटी होता है। तो क्योंकि लिक्विड में स्पेस कम होता है तो आप लिक्विड को लो कंप्रेसिबिलिटी बोल सकते हो, लेकिन गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो पार्टिकल जो स्पेस होता है उसको कम कर सकते हैं हम लोग। और सॉलिड में पार्टिकल जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, नहीं करेंगे कंप्रेस, ये क्या होता है इनकम्प्रेसिबल, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। जबकि लिक्विड में है लो कंप्रेसिबिलिटी इसमें होता है। अब ये जो कंप्रेस्ड गैस है उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है आप जानते हो। अगर एप्लीकेशन देखें, मैं एप्लीकेशन अगर देखूँ मैं किसका, कंप्रेस्ड गैस का, एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस्ड गैस, कंप्रेस्ड गैस, तो इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं, जैसे कि सीएनजी कंप्रेस्ड, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि अभी हम लोग ये सिलेंडर में फिल करके व्हीकल में यूज करते हैं। आपका हो गया एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो इसको हम लोग सिलेंडर कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। और हीलियम गैस, जो कि एयर बैलून में, हीलियम गैस को जो कि एयर बैलून में हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, कंप्रेस गैस है। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो गैस में, गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल होता है, सॉलिड जो है इनकम्प्रेसिबल होता है, सॉलिड को कंप्रेस हम लोग नहीं करते हैं, और लिक्विड जो होता है लो कंप्रेसिबिलिटी होता है। और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ देखेंगे कंप्रेस गैस का, सीएनजी, एलपीजी, सीएनजी व्हीकल में यूज करते हैं, और एलपीजी कुकिंग पर्पस से यूज करते हैं, और हीलियम गैस एयर बैलून्स में यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग बात करते हैं रिजिडिटी का। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टेंस टू रेजिस्ट एनी डिफॉर्मेशन लाइक चेंज इन स्पेस। यानी अगर मेरे पास ये कोई बॉडी है तो रिजिडिटी मतलब क्या हुआ, इस पर हम एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इस पर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करेंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करने पे इसका शेप चेंज नहीं होता है, शेप और साइज चेंज नहीं होता है। आपने देखा होगा इलास्टिक, तो इलास्टिक का क्या होता है, जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो और उसको अगर एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं तो वो नॉर्मल जैसा होता है उसी शेप में आ जाता है, जैसे कि स्प्रिंग। लेकिन यहाँ पे रिजिडिटी में क्या होता है, तो आप जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे हमारा बॉडी का जो शेप है वो चेंज नहीं होगा। तो रिजिडिटी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टेंस टू रेजिस्ट एनी डिफॉर्मेशन लाइक, यानी कुछ भी डिफॉर्मेशन होने से वो नहीं होता, यानी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे कि शेप
जो है चेंज इन शेप और कंप्रेस्ड ये सब नहीं होता है। सॉलिड हैव हाई रेजिडिटी, जो सॉलिड का है जो उसका रेसिडिटी ज़्यादा होता है, लिक्विड का लेस रेजिडिटी होता है और गैस का कोई भी रेजिडिटी नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी का। तो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है तो फ्लूइडिटी। फ्लूइड्स आर सबस्टेंस विच कैन फ्लो। फ्लूइडिटी मतलब जो फ्लो हो सके। तो आप जानते हैं लिक्विड एंड गैस हैव फ्लूइडिटी बट सॉलिड डू नॉट हैव फ्लूइडिटी। जो लिक्विड और गैस है वो फ्लो कर सकते हैं और बट सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी तो आप लोग जानते हैं डेंसिटी तो है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब है डेंसिटी। डेंसिटी क्या हुआ? डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। जो सॉलिड है तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं तो इसके डेंसिटी हाई होगा क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड और गैस का लो डेंसिटी होता है। क्योंकि लो डेंसिटी क्यों होगा? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, थोड़ा स्पेस होता है उसके बीच में, इसके लिए डेंसिटी सॉलिड का हाई होता है और लिक्विड का और गैस का लो डेंसिटी का होगा। हमारा नेक्स्ट है ये डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न क्या है? तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सबस्टेंस विच ईच अदर ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल। तो जैसे कि अगर आप ओपन करते हो परफ्यूम को अगर आप ओपन करते हो तो पूरे रूम में फैल जाता है वो, इट स्प्रेड इन होल रूम। तो ये क्या होगा? ये डिफ्यूज़न के कारण होता है। जैसे कि अगर आप ये यहाँ पे वाटर है और वाटर में यहाँ पे आप एक इंक आप अगर यहाँ पे देते हो तो ये धीरे धीरे ये फैल जाता है। तो ये डिफ्यूज़न के कारण होता है। ये प्रोसेस जो है डिफ्यूज़न कहते हैं। तो डिफ्यूज़न क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सबस्टेंस विच ईच अदर ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ देयर पार्टिकल। अब हम लोग बात करते हैं मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर तो सबसे पहले आप जानते हैं कि केल्विन जो है टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है। तो टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, डिनोट एज के। तो 273 केल्विन इज डिफाइंड एज द फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। 273 जो केल्विन है ये मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, 273 केल्विन जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो कितना होता है? 273 केल्विन। और 373 जो केल्विन है इट इज़ डिफाइंड एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 373 ये जो है ये क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? 273 और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 373। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और जो केल्विन स्केल है वो जो -273 केल्विन कंसीडर्ड एज ज़ीरो टेम्परेचर, यानी एब्सोल्यूट। अगर मैं बात करूँगा एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कितना होगा? -273 केल्विन। तो -273 केल्विन जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ठीक है, अब हम लोग देखो दूसरा स्केल है डिग्री सेल्सियस। जो हमारा दूसरा जो स्केल है टेम्परेचर का मेजरमेंट का वो क्या है? डिग्री सेल्सियस।
तो डिग्री सेल्सियस जो है इसको आप जो डिनोट करते हैं डिग्री सेल्सियस C से डिनोट होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस जो है, 100 डिग्री सेल्सियस जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है बॉयल करने लगता है, या 373 केल्विन पे वाटर क्या करने तक बॉयल करने लगता है। 273 पे क्या केल्विन पे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट होना, बर्फ़ में जो वाटर है हमारा वो जो है आइस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, सॉरी। अब जो है हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस जो है मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्ट होना स्टार्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसका फॉर्मूला क्या है कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। इसी से आपको यही फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है कि जो भी केल्विन में होगा, केल्विन में अगर आपको चेंज करना है तो सेल्सियस प्लस 270, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर आपको सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 केल्विन माइनस 273, तो आपको सेल्सियस में आ जाएगा। और अगर केल्विन में चेंज करना है तो सेल्सियस प्लस 273। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस है तो जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, और इसमें अगर आप 273 ऐड कर दोगे तो 273 मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, ठीक है। और ये 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है तो 370, इसमें अगर 100 कर दे तो ये दोनों एक ही चीज़ है, बस स्केल चेंज है। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, -273 केल्विन, यानी ये क्या है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो अब हम लोग बात करेंगे, ये हमारा था मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब हम लोग बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। कोई भी स्टेट है मैटर का, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज होता है, तो उसका हम लोग बात करते हैं अब।